हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 और उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड के द्वारा। और क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ मैं 3.2 एक्सरसाइज का। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ मैं, समझा समझा के कराऊंगा। ध्यान से देखें क्या लिखा है। इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। इक्वेशन आपको दे रखी है 2 x माइनस वाई इक्वल प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, दो समीकरण दे रखे हैं और इन इक्वेशनों को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से करेंगे इसको, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इसकी कम से कम 2 या 3 वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो किस तरह से निकाली जाती है वैल्यू, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू माइनस का y को y वहां जाके प्लस का y कर दीजिए, प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 कर दीजिए। तो मैं y की वैल्यू लेकर आया हूँ, x की वैल्यू लेकर आया हूँ y के टर्म में। तो इस तरह से आपने वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू निकल गई, तो अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इसमें डालेंगे। तो कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने डाला है y की वैल्यू 4 ली मैंने, तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखो y की जगह मैंने लगा दिया 4, 4 में से 1 गया 3। इसी तरह से y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ले लिया 3। x की वैल्यू जाएगी बेटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर मैंने y की वैल्यू ले ली है बेटा, जैसे 6 ले ली मैंने, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इस तरह से मैंने 3 वैल्यू निकाल ली बेटा। फिर एक टेबल बनाऊंगा मैं इसके लिए। x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू हमने 4 ली थी, तो x का जो हमारा आंसर आया था वो आया था 3। y की वैल्यू हमने 3 ली, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू हमने 5 ली, तो x की वैल्यू आ गई, नहीं y की वैल्यू हमने 6 ली बेटा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो इस तरह से मैंने एक टेबल बना दिया, ग्राफ को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बना दिया। इसके बाद हमें इसका लिए टेबल बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को y के टर्म में लिया है, इसी तरह से हमारे को भी यहाँ पर भी लेना है। इस बार मैं यहाँ पर 2y लूंगा। अब क्यों ले रहा हूँ मैं ऐसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए माइनस का 12 बेटा, वहां जाके हो जाएगा प्लस का 12, 3x है प्लस का, वहां जाके हो जाएगा माइनस का 3x, और y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 2। तो अभी आप पूछेंगे बेटे कि हमने यहाँ तो मैंने x की वैल्यू ली और यहाँ पर मैंने y की वैल्यू ली, ऐसा क्यों किया। यहाँ पर भी तो मैं इस x को यही रहने दे सकता था, इसको उठा के वहां जाता। ऐसा इसलिए किया कि जो अपॉन वाला ये नंबर है 2 बेटा, अगर अपॉन में 2 आए, 4 आए, 5 आए, तो इनको सॉल्व करना आसान होता है बेटा। अपॉन में डेनोमिनेटर में ये नंबर आने चाहिए आपके, तो आसान होता है। ऐसा नहीं है कि 3 नहीं आ सकता, अपॉन में आ सकता है, लेकिन इन नंबरों को लेने से इसको सॉल्व करना काफी आसान। डेनोमिनेटर लेकिन अगर अपॉन में 3 आता है, अपॉन में 7 आता है, इस तरह के अगर कोई नंबर आते हैं अपॉन में, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको काटने में, वैल्यू निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो जितना हो सके आप अपॉन में 2 आए, 4 आए या 5 आए तो सही है। लेकिन अगर कोई चारा नहीं है तो बेटा अपॉन में 3 भी आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, आंसर तब भी निकलेगा। तो बेटा इस बार हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, कुछ भी डाल लो आप, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को बेटा 0 डाला है, तो देखते हैं वाई की वैल्यू कितनी आती। 0 डाल लिया बेटा जहां पर एक्स है, ये दोनों के बीच में बेटा मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 0 होता है 0। याद रखना बेटे, पहले मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये नहीं कि पहले माइनस कर लो फिर 0 से इंटू करो, नहीं, हमेशा बोर्ड मास का नियम को फॉलो करना है। तो हमारा आ गया बेटे 6 2 6 12। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 2 डालता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। 3 2 6, 12 में से 6 क्या 6, 3 आ गया। नाउ x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 3 तो क्या होगा, 3 3 जा 9, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3। 3 अपॉन में 2 को बेटा जब हम काटेंगे तो होल नंबर में नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा आपका, इसलिए ऐसा नंबर आपको लेना है जो होल नंबर में आए, पूर्ण संख्या में आए जिसका आंसर। तो मैं अगर यहाँ पर 4 लेता हूँ x की जगह, तो देखते हैं क्या होता है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 अपॉन में 2, 12 माइनस 12 0 अपॉन में 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा 0 आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, इसका भी बेटा बॉक्स बना लेंगे, यहीं पे बना लेता हूँ। x की वैल्यू बेटा हमने 0 ली, तो y की वैल्यू हमारी आई है 6, x की वैल्यू मैंने 2 ली तो y की वैल्यू आई है 3, x की वैल्यू मैंने 4 ली तो y की वैल्यू आई है 0। बेटा हमारा ये बॉक्स बन गया, टेबल बन गया। एक टेबल बनने के बाद अब हमारे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक पेपर ले लेते हैं, इसमें मैं ग्राफ बना लेता हूँ एक, तो इस पे मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो ग्राफ पेपर अगर होगा आपके पास तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से मैंने लाइनें खींच ली, और आपको पता है ये एक्स एक्सिस का होता है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये होता है बेटा वाई एक्स, वाई एक्सिस। आप क्या करेंगे, ये उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इसके बाद आपने इक्वल डिस्टेंस में आपने पॉइंट ले लेने। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो x की वैल्यू है बेटा वो 5 है, तो 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 6, पर कम से कम 5 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और y की वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो है 6 है बेटा, तो 6 डिजिट आपको लेने हैं यहाँ पर कम से कम। सेवन ले लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इधर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो मैं एक आध ले लेता हूँ, इतना ही काफी है। तो इस तरह से आपने वैल्यू ले ली बेटा। अब इन वैल्यूज को मुझे इसमें पुट करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो बेटा x की वैल्यू देखो ये 3 है, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू 4 है, तो देखते हैं कहाँ पर आके मिलते हैं। हालांकि डॉट लगाना जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा वो पॉइंट जहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, उसके बाद बेटा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू ये 2, y की वैल्यू ये 3,
तो देखिए ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। बेस्ट तरीका तो बेटा ये है कि ग्राफ पेपर में से डालिए तो आपके लिए आसान होगा। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 6 है। एक्स की वैल्यू 5 है बेटा और वाई की वैल्यू 6 है। इस तरह से बेटा ये पॉइंट भी डल गया। इसके बाद इसको हमने इन डॉट लाइंस को हमने मिला लेना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो क्योंकि मैं विदाउट ग्राफ में थोड़ा सा बेटे गलती होती है, थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको। तो ये जो लाइन है किस चीज की है बेटा? ये पहले वाले क्वेश्चन की है ये लाइन, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट का बनाएंगे ग्राफ। x की वैल्यू क्या है बेटा? 0 और y की वैल्यू 6 है बेटा। तो x की वैल्यू देखो ये रही 0 और y की वैल्यू 6 का ये आ रही, तो इसी लाइन इसी पॉइंट के ऊपर ये बनेगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू बेटा ये रही 2 और y की वैल्यू 3, तो यही वाला पॉइंट इसमें भी कॉमन है। x की वैल्यू 4 है बेटा, ये रही 4 और y की वैल्यू 0 ही है, तो यानी कि इसी के ऊपर वो पॉइंट होगा। तो मैं अब क्या करूँगा, इन तीनों पॉइंटों को भी ज्वाइन कर लूँगा। थोड़ा सा बेटे आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर में नहीं बनाया इसको, अभी ग्राफ पेपर है नहीं मेरे पास। तो बेटा ये जो जगह है ना बेटे, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया बेटे। और इस लाइन का जो ग्राफ, ये कौन सी चीज़ का ग्राफ है? ये जो लाइन है, ये ग्राफ जो बना है, ये बना है इसका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेटे ये मैंने ग्राफ तैयार कर लिया। अब ग्राफ तैयार में करने के बाद हमें जो पूछा गया है, सबसे पहले तो बेटा हमारे को पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू निकालिए। ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकालिए। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जहां जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से x को देखो और वहीं से y को देखो। तो x एक्सिस को देखेंगे तो वो 2 पे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो गया वो x की वैल्यू, x का आंसर हो जाएगा 2 और y का आंसर हो जाएगा 3। देखो y का आंसर 3। तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें उसी जगह पे आंसर आपका होगा x की और y की वैल्यू का। नाउ आगे क्या पूछा बेटा, क्वेश्चन से पढ़ दे, ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है कि डिटरमाइंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो वर्टिक्स होते हैं, त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, जो भी इन लाइनों से बने हैं और किससे बने, एक्स एक्सिस से बना है, उसको शेड कर दो। उसके आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं और उसको शेड भी कर दो, उस ट्राइंगल को छायांकित कर दो, उस त्रिभुजाकार आकार को। कैसे? ध्यान से देखो। पहली चीज तो ये बोलिए बेटा कि पहले तो मैं इनको कर देता हूं शेड। इन्होंने क्या बोला दोबारा समझिए कि इन दोनों लाइनों का, इन दोनों लाइनें और साथ में ये एक्स एक्सिस, इन तीनों से एक ट्रायंगल बनेगा। तो दोनों लाइनें ये रही, एक्स एक्सिस ये रही, उस ट्रायंगल को शेड कर दो। शेड मतलब हिंदी में बोलते हैं छायांकित कर दो। ये बेटा वैसे तो पेपर में पेंसिल से आपको इसको शेड करना है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रेड पेन से शेड कर देता हूं। इस तरह से मैंने इसको शेड कर दिया। अब शेड करने के बाद इन्होंने बोला है कि इस ट्रायंगल के हैं 3 वर्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं 3 शीर्ष। तो पहला है ये कोना। वर्टिक्स किसे बोलते हैं बेटा? कोने को बोलते हैं। वर्टिक्स जो होते हैं वो कोने होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो ये रहा एक कोना, यानी कि इसको मैं ए नाम दे दिया अभी के लिए। इसका नाम, ये भी एक कोना है, इसका नाम बी दे दिया। ये भी एक कोना है, इसका नाम सी दे दिया। तो कोना यानी कि शीर्ष यानी कि वर्टिक्स। इनके आपको क्या बताने? इनके बताने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स बताने। हिंदी में बोलते हैं इसको निर्देशांक बताने। तो कैसे बताएंगे निर्देशांक? तो देखिए
ए, अब ए वाला में देखो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले बेटा x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो 2,3 ये तो हो गया इसके a के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद b के, b में देखो पहले x का दिखाया जाएगा, x का है -1 और y तो बेटा है ही नहीं क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है 0। c है बेटा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू इसमें भी कुछ नहीं है 0। तो इस तरह से आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यानी कि निर्देशांक बिंदु भी निकाल ली। कभी कभी इन्हीं ग्राफों में एक चीज और पूछी जाती है, आपको पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा इसका 1/2, आपको पता ही है फॉर्मूला, आपको याद होगा क्लास 10th में आप लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है देखो, ये ट्रायंगल है बेटा, इसको मैंने बेस मान लिया यहाँ से बी से लेकर सी तक, तो कितना डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, यानी कि आपका जो बेस है वो है 5। और हाइट क्या है देखो, ये रही हाइट, तो हाइट कितनी है 1 2 और 3 तक हाइट है इसकी। 5 3 जा 15, 1 जा 15 अपॉन में 2, यानी कि 7.5 यूनिट, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दे रखी है इसलिए यूनिट को यूनिट ही लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। तो आप इस तरीके से ग्राफ को सॉल्व करना है। तो मैंने जितनी भी प्रकार से आपका ग्राफ वाले सवाल आ सकते हैं वो मैंने करवा दिया आपको। एक बात और याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था बेटे कि आपकी दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस को मिलाकर के जो ट्रायंगल बना, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि दोनों लाइनें और वाई एक्सिस, तो अगर दोनों लाइनें और वाई एक्सिस बोला होता तो ये वाला ट्रायंगल होता आपका, ये याद रखना, फिर ये बेस होता और ये हाइट होती, तो कभी कभी ऐसे भी होता है। आइए समझ में, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है इसको। तो आशा करता हूँ आपको ये ग्राफिकल जो मेथड है जो मैंने समझाया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस सभी ग्राफ वाले सवालों को इसी तरह से ही सॉल्व किया जाता है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आएगा आपका, ट्रायंगल को शेड करने के लिए आएगा, वर्टिक्स यानी कि शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक निकालने के लिए आएगा, और ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आ सकता है। तो हर प्रकार के मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको हर प्रकार से ग्राफ को सॉल्व करना सिखा दिया है। धन्यवाद।